तो हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही थके हारे आवाज़ के साथ बल तथा गति के नियम का न्यूमेरिकल पार्ट 3, जिसमें हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बोला किसी वस्तु का गति, अवस्था, समय, दूरी समय तालिका में दिया हुआ है। मतलब समय यहाँ पे दिया हुआ है, 0 सेकंड एक्शन सब यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और दूरी भी यहाँ पे दिया हुआ है। आपको तथा कथित रूप से ये बताना है कि त्वरण के लिए क्या आपका निष्कर्ष है तथा यह नियत है या बढ़ रहा है या घट रहा है या फिर शून्य है, क्या है, तो ये बताना है। आप वस्तु पर लगने वाले बल के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं वो भी आपको बताना है, ठीक है। नियत का मतलब हुआ कि एक समान है, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले आप समझते हैं त्वरण। तो त्वरण के लिए हमको क्या चाहिए, चाल चाहिए, क्योंकि त्वरण हम जानते हैं क्या होता है, समय तो है लेकिन चाल नहीं, भी माइनस यू नहीं ना है, वो हमको चाहिए तभी ना होगा। तो हर एक इसका सिचुएशन में इसका चाल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, चाल, ठीक है। यहाँ पे तो लाइए हम शुरू करते हैं चाल निकालना। चूंकि आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है दूरी, ठीक है। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा चाल। का निकालना पड़ेगा चाल। और चाल क्या होता है बताइए, S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1, ठीक, किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि ग्राफ है ना, इसलिए। ओके, तो पहले से मेरा जीरो, इसका कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। दूसरे में ये एक है ना, S2 माइनस S1 भी क्या है, यहाँ पे एक है। इस सिचुएशन के लिए देखो ये हो जाएगा S2, ये हो जाएगा S1, तो S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, ठीक है। और समय भी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T2 T1, S1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। पहला के लिए होगा कम्प्लीट, दूसरा के लिए आ जाए। दूसरा के लिए क्या है बताओ, फिर वही सेम चीज क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, S2 कितना है 8, 8 माइनस कितना दे देंगे, S1 कितना हो जाएगा, S2, ये S1, ये S2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब है ना, यहाँ पे S1 यहाँ शुरू किया, यहाँ पे गया, यहाँ शुरू किया, यहाँ पे गया, ठीक है। जहाँ जाता है वो S2 होता है, जहाँ पे शुरू करता है वहाँ पे S1 होता है ना। तो 8 माइनस 1 और समय क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो कितना आ गया, 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बताओ, फिर 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 बाय 3 माइनस 2, ये T2 T1 यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे गया ना, है ना, T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ पे तो कितना आ जाएगा बता, 19 बाय 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19। इस तरह से आप निकालिएगा तो सबका चाल क्या आएगा, 7 आएगा, 19 आएगा, फिर 37 आएगा, फिर कितना, पहले एक आया ना, फिर 7 आया, फिर 19 आया, फिर 37 आया, फिर 61 आया, फिर क्या, ये सब आया, आ गया यहाँ पे। अब क्या निकालना है हमको बताओ, त्वरण। तो त्वरण तो बहुत अच्छा निकाल सकते, कैसे निकाल सकते बताओ, त्वरण क्या होता है बताओ, चलिए पहले इसका हम लिख लेते हैं, सबको चाल को समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे देखो, ये हुआ बक्सा, हुआ ना गाइस बक्सा, ठीक है। यहाँ पे बक्से में रहने दो, बक्सा ना, क्या वो बक्सा है, 3 3 8 हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ था, 7 को था रे, 8 हुआ है। तो इसमें हुआ तुम्हारा टाइम क्या हुआ, 0 है, फिर 1 है, बोले चलो 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। यहाँ पे और फिर दूरी 0 है, 1 है, 8 है, 27 है, 125 216 64 125 216 512 343, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब इसमें हम और एक ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या यहाँ निकाले, इसका चाल निकाले। यहाँ पे चाल क्या निकाले, इसका कुछ नहीं होगा, है ना। इसका क्या होगा, T2 माइनस T1 निकाले, कितना है 1 आया, इसका कितना आया, फिर 7, फिर 19 37 61 127 यानी ना, चाल हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या निकालना, सबका त्वरण, क्या निकालना है, त्वरण। तो शुरू करते हैं, भगवान का नाम लेके त्वरण आप निकालना। देखो तो त्वरण हम जानते हैं क्या होता है, जैसे कि यहाँ से कुछ है, 0 है ना यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ जाकर तभी ना त्वरण होगा। तो त्वरण का शुरुआत कहाँ से होगा, यहाँ से नहीं हो सकता है, यहाँ से नहीं, कहाँ से होगा, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से यहाँ के वेग में परिवर्तन हुआ, इसलिए 1 से क्या हुआ, 8, यहाँ चाल में 1 से 7 हुआ ना, त्वरण हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बोली 6 कैसे हो जाएगा, अपने मन से हो जाएगा, देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखते देखो यहाँ पे, तो इसका प्रारंभिक गति क्या है, ये अंतिम गति क्या है, ये समय क्या होता है, क्या होता है बताओ, एक का परिभाषा क्या होता है थी, मतलब ये त्वरण का क्या होता है बताओ, भी माइनस यू होता है, भी इतना हो गया, ये यू कितना हो गया, 7 में से 1 हो गया भी, ठीक है। और बाई T2 माइनस T1 होगा ना, T2 माइनस T1, या फिर ऐसे बोल सकते हैं यहाँ से आ जाने में 1 सेकंड लिया, समय 1 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर तो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, 6 होगा ना, 7 में से गया तो 6 ना, हाँ वही 6 हो जाएगा।
चलो इसका तुम निकाल के बता क्या होगा, बताओ फिर 19 में से ये हो जाएगा 7 गया तो इस कंडीशन के लिए ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग, ये हो जाएगा अंतिम वेग, है ना। तो अंतिम में प्रारंभिक वेग घटेगा, आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। और समय देखो 2 से लेकर 1 सेकंड, 1 ही सेकंड लिया ना, 12/1 हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन का हम भरेंगे, क्या भरेंगे बताओ, 12, 18, 24 30 24, 36 36, ठीक है। यहाँ पर हो गया ना। अब यहाँ क्वेश्चन जो पूछा तालिका भर दिया, आप क्वेश्चन जो पूछा बना दीजिए। क्वेश्चन क्या बोला, त्वरण के लिए क्या आपका निष्कर्ष है, त्वरण लगातार बढ़ रहा है, त्वरण क्या लगातार 6 से 12 लगातार बढ़ रही, निष्कर्ष निकला। क्या ये नियत है, बिल्कुल नहीं नियत नहीं है। क्या बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, ठीक है। क्या ये घट रहा है, नहीं घट रहा है। क्या शून्य, नहीं। कंप्लीट हो गया, पहला काम खत्म। आप वस्तु पर लगने वाले बल के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। चूंकि वस्तु त्वरण बढ़ रहा है, ठीक है, और चूंकि बल त्वरण के समानुपाती होता है, इसका मतलब वस्तु बल भी क्या हो रहा है, त्वरण बल भी बढ़ हो गया, कंप्लीट। खोपड़ी में बात आया। 1200 किलो का एक कार को 2 व्यक्ति धक्का मार के, क्योंकि उसका पेट्रोल खत्म हो गया था, तो धक्का मार के लेके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका वजन कितना है, 1200 kg। 1200 kg। इसको तौला कौन होगा पहले बताओ, 1200 kg का वजन, ठीक है। यहाँ पे देखो जब धक्का मार रहा है ना, है ना, तो जब अब देखो 2 व्यक्ति मिलकर 1200 kg का धक्का मारा ना, तो इसमें क्या त्वरण उत्पन्न होता है नहीं पता, त्वरण क्या उत्पन्न होता है नहीं पता। तो 2 व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे ये 2 व्यक्ति है, एगो ये दोनों मिलकर धक्का मारा, क्या मारा है, धक्का, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, ये सबका बल समान है, सबका बल क्या है, समान। तो माना प्रत्येक, क्या लिखे यहाँ पे, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल, ठीक है, कितना है, F। तो अगर ये 2 व्यक्ति लगा कितना बल लगा रहा होगा बताओ, यहाँ पे 2F, ठीक है। अगर इस पे 2F का बल लग रहा है, तो ये भी कितना इस पे लगा रहा होगा बल, कार 2F। हर एक बल का बदले एक दूसरा बल आता है ना, आता है कि नहीं, ठीक है। कितना लगा रहा है, 3F लगाता तो नीचे भी 3F लगा। 3F लगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल। थर्ड कैसे तुम इतना सोच लेती है, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो, अब जब 3 को व्यक्ति, कितना व्यक्ति, 3 को, है ना। देखो जैसे कि यहाँ क्या बोला कि लगाते हैं, उसी कार को 3 व्यक्ति जब धक्का देता है तो कितना का त्वरण उत्पन्न होता है, इतना। मतलब 2 का जब धक्का लगाता है ना, इसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता, मतलब धक्का देता है वो हिली रहा, मतलब कोई प्रभाव, मतलब नेगलेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है उसको, नेगलेक्ट। अब यहाँ पे बोला इससे तो नहीं होगा रे बाबू, कुछ ना कुछ दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना व्यक्ति बोलता है, छोड़ इधर तो धकेल, तो 3 और मिले धकेल, 3 व्यक्ति, कितना लगा दिया, 3 व्यक्ति जब बल लगाते हैं तब जो है ये क्या होना शुरू होता है, हिलना शुरू होता है। तो अगर ये इधर 3F लगा, ये भी कितना लगा रहा होगा, 3F नहीं लगाएगा, 3F क्योंकि ये हिल गया ना। बात को समझो, ठीक है। यहाँ पर इसके पास कितना आपका बल था, तो जितना नेगलेक्ट कर पाएगा उतने ना गाइस, है ना। अगर हम इसको ऐसे मोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जितना इसका दम उतने ना हमको पावर देगा, उसके बाद ज़्यादा हम लगा ये तो मुड़ जाएगा। संतुलित बल है, 2F ये लगा था, ये भी 2F लगा था, तो उस समय क्या था, संतुलित, उसमें हिला नहीं कार हिला नहीं। लेकिन जब तीसरा आदमी आया ना, तब इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, त्वरण। और त्वरण कब उत्पन्न होता है, असंतुलित बल से। कब होता है, असंतुलित बल, है। इसमें 2F ही बल लग रहा है, 2 आदमी मिलकर 2F, एक आदमी F लगा, 2 आदमी कितना लगाएगा, 2F। ये भी कितना लगा रहा है, क्योंकि हिल नहीं रहा है, तो ये उस पर 2F लगाता हूँ, दोनों क्या होगा, न्यूट्रल लग गया। अगर ये F लगा हम भी इस पर बल लगा, कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना। तो ये भी कार भी इस पर उतना लगा रही है इस पर, इसीलिए वो पहला स्थिति में वो हिल नहीं रहा। लेकिन अब जो है कार के पास 2F बल ही, तुमको पता चल गया कि आदमी का, अरे 2 आदमी बस के बाद में 3 गाँव तेरे बस के बाद में, मतलब कि 2F ई भी लगा रहा है इसके ऊपर, बोला हम हिल भी नहीं करेंगे 2F में, तो ये को लगा 3F हो गया। अब ये 2F लगा, 3F लगा, तब हिलेगा ना ये। तो अब समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे तो 2 व्यक्ति लगा ना, तो 3 व्यक्ति लगा जाए बल कितना बताओ, 3 व्यक्ति लगाया 3F, कितना हो जाएगा बताओ, 3F हो जाएगा, बल 3F है ना। और कार कितना लगा रहा है, अब 2F लगा है ना। कार कितना बल लगा था, कार का प्रतिरोधी बल कितना था बताओ, 2F था। तो अब कार पे कितना बल लगा रहा है, वेरी गुड, कार पे बल कितना लग रहा है बताओ, चूंकि हम लगा रहे 3F, कार 2F लगा, तो कार पे कितना बल लगा, F का, वेरी गुड। तो 3F माइनस क्या कर देंगे, 2F कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, F। मतलब इतना बल अब कार पर लग रहा है, ठीक है। जब इतना बल कार पर लगता है ना, तब कितना त्वरण उत्पन्न होता है, देखो यहाँ लिखा, कितना त्वरण उत्पन्न होता है, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। हाँ, और उसका द्रव्यमान भी दिया हुआ है ना, तो F का मान तो अपने निकल जाएगा, बराबर क्या होता है बताओ, M गुना A होता है ना गाइस। तो M का मान कितना है, 1200 दिया हुआ है, और त्वरण उत्पन्न कितना होता है बताओ, 0.2 त्वरण उत्पन्न करता है। 0.2 यहाँ पे गया, 1 0 0 खत्म, है ना, कितना होगा 240 न्यूटन। मतलब ये F का मान कितना है, 240 न्यूटन। खबरी में बात आया।